हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आप सभी का स्वागत है माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको मालूम होगा जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में रीजनिंग में इंग्लिश अल्फ़ाबेट स्टार्ट किए थे और इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो बेसिक पार्ट होता है थ्योरेटिकल पार्ट, यानी कि किस तरीके से हम अंग्रेजी वर्णमाला यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट को पढ़ते हैं और रीजनिंग में किस तरीके के क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला से आते हैं। आज उसी वीडियो को मैं आगे बढ़ाऊंगा और आज मैं बताऊंगा किस तरीके के क्वेश्चन जो है अंग्रेजी वर्णमाला से पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा। मैंने आपको अंग्रेजी वर्णमाला में ए से लेकर जेड तक के अल्फ़ाबेट पढ़ना बताया था, यानी कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को सीधा पढ़ा जाता है तो इसका मतलब है अंग्रेजी वर्णमाला को लेफ़्ट से राइट पढ़ा जाता है। ठीक है, लेफ़्ट से पढ़ा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला को सीधा पढ़ा जाना। और यदि आपसे बोला जा रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में 15वां अक्षर क्या होगा, कहाँ से, बाएं से, तो बाएं से 15 ओ होता है, यानी कि बाएं से मतलब सीधे साइड से, एक ही साइड से 15वां अक्षर कौन सा होगा। ठीक है, इसी तरीके से यदि आपसे पूछा जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत से 15वां अक्षर क्या होगा, तो विपरीत से 15वां अक्षर निकालने के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, आप 27 में से 15 घटाएंगे। 27 में से यदि आप 15 माइनस करते हैं आपको मिलता है कितना, 12, यानी कि 12 पे आता है क्या, एल आपका जो होगा वो होगा कहाँ से, दाएं साइड से 15वां अक्षर, यानी कि विपरीत साइड से 15वां अक्षर। यानी कि जब भी वर्णमाला में उल्टा शब्द निकालना हो उल्टे साइड से तो 27 में से माइनस कर देते हैं, जो आपको मालूम है वो। जैसे मैंने कहा कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं साइड से 14वां अक्षर क्या होगा, तो दाएं मतलब जेड साइड से 14वां अक्षर, तो 27 माइनस 14 करेंगे 13 मिलेगा और 13 पे मैं तेरा हीरो यानी कि एम आएगा। क्लियर है, पॉइंट समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट आगे हम इसकी ही बात करते हैं कि और क्वेश्चन किस तरीके से इसमें पूछे जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें से पूछा जाता है वो मैं पहले भी बता चुका था, अब भी आपको बताऊंगा कि पहला अक्षर यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यानी कि लेफ्ट साइड से 5वें अक्षर के राइट साइड 7वां अक्षर क्या होगा, यानी कि लेफ्ट से 5वें के राइट 7वां निकालना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, लेफ्ट प्लस में राइट कर देना है। जब भी लेफ्ट से राइट जा रहे हैं यानी कि दोनों डायरेक्शन अलग अलग है, लेफ्ट और राइट, तो जुड़ जाएगा, यानी कि 5 + 7 हो जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा। आपका आंसर निकलेगा 12। क्लियर है। इसी तरीके से यदि आपसे पूछा जाए, वैसे 12 पे आपका आंसर क्या आएगा, एल आएगा। इसी तरीके से पूछा जाए अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से यानी कि राइट से 7th, ठीक है, दाएं से 7वें अक्षर के, देखिए दाएं से चल रहे हैं मतलब हम जेड साइड से पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टा पढ़ रहे हैं, तो दाएं से 7वें के बाएं यानी कि लेफ्ट 5वां अक्षर क्या होगा, करेंगे वही, दाएं से 7वें के बाएं, दाएं और बाएं हुए जुड़ जाएगा 5वां अक्षर यानी कि 12वां अक्षर होगा। पर देखिए दाएं से 12वां यानी कि विपरीत साइड से 12वां, तो दाएं से विपरीत को सीधा करने के लिए क्या करते हैं, 27 माइनस में 12 यानी 15 पे ओ आंसर आएगा। चलिए दोस्तों, तो आगे और क्वेश्चन करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के इसी टाइप के। देखिए आपको जो ना बन रहा हो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे उस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपको अगले वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर कर दूंगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के कोई अन्य क्वेश्चन आपको मिलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करें अभी जो मैंने आपको लेफ्ट राइट और राइट लेफ्ट का बोला था। अब यदि क्वेश्चन में बोला जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 15वें के लेफ्ट 5वां अक्षर क्या होगा, तो देखिए दोनों डायरेक्शन सेम है, यानी कि लेफ्ट से आप जा रहे हैं और वापस लेफ्ट में जा रहे हैं तो डायरेक्शन घटती है, तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से 15वें के लेफ्ट यानी कि माइनस करेंगे 5 15 माइनस 5 10 और 10वें पे आएगा आपका J10। ठीक है, सेम इसी तरीके से यदि आपसे राइट से यानी कि दाएं साइड से आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि दाएं से मतलब उल्टे साइड से, दाएं से 15वें के दाएं 5वां बोला है, तो वही चीज़ दाएं से आप आ रहे हैं वापस दाएं जा रहे हैं, दाएं से 15वें के दाएं 5वां यानी कि कितना होगा, दाएं से 10वां।
अब दाएं से 10 बार, उल्टे साइड से 10 बार, उल्टे को सीधा करने के लिए 27 माइनस 10 करेंगे। 27 माइनस 10 करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको 17 मिलेगा, यानी कि Q आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर है। देखिए कुछ चीज़ें जो होती है ना अपोजिट, मैंने कहा जे का अपोजिट Q होता है, किसी का विपरीत निकालने के लिए 27 में से माइनस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करें एक और चीज़ की, जो क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में। देखिए एक और क्वेश्चन क्या है, आप क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। अंग्रेजी वर्णमाला में अर्धांश के क्वेश्चन, यानी कि हाफ वाले क्वेश्चन। अर्धांश क्या होते हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला में टोटल 26 अक्षर होते हैं। ठीक है, यानी कि ये 1 से लेके 13 और 14 से लेकर 26। तो जो पहले 13 अक्षर होते हैं ये कहलाता है फर्स्ट हाफ, और जो दूसरे 13 अक्षर होते हैं वो कहलाता है सेकंड हाफ, यानी कि ऊपर वाला प्रथम अर्धांश, नीचे वाला द्वितीय अर्धांश। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इसमें किस तरीके के पूछे जाते हैं। मैं आपको सिंपल एक क्वेश्चन बता देता हूं कि क्वेश्चन लिख देता हूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में यदि पहले अर्धांश को विपरीत लिखा जाए, पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 17वां अक्षर क्या होगा। अब बात समझना, दाएं से मतलब जेड साइड से 17वां अक्षर। तो जेड साइड से 17वां अक्षर यदि आप निकालते मित्रों तो क्या करते हैं आप, 27 माइनस 17, यानी कि 10 बार। आंसर आपका जे होता, पर है नहीं, क्योंकि पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है। अब पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है, यानी कि ये एम अभी इधर है, अब एम इधर होगा और ए इधर होगा। तो देखिए क्या आंसर होगा आपका, आपको दाएं से 17वां निकालना है, तो दाएं से देखिए 13 इधर हो गए, 14 विपरीत पढ़ रहे हैं ना, मतलब अब एन के बाद हम क्या पढ़ेंगे, ए, क्योंकि केवल पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा हुआ है। तो 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि डी आंसर होगा। एक और तरीका क्या है, आपको मालूम है कि दोस्तों 14 नंबर एन का होता है, और 14 से जितने भी कम होते हैं वो पहले अर्धांश में होते हैं। तो देखिए हमारा अभी क्या आया था, 27 माइनस 17, यानी कि 10। 10 मतलब प्रथम अर्धांश में। ठीक है, प्रथम अर्धांश में 10 पे जे होता, पर यहाँ पे आप एक बात समझेंगे, जे तब होता जब प्रथम अर्धांश को विपरीत नहीं लिखा जाता। क्वेश्चन में बोला है विपरीत लिखा हुआ है, तो फिर क्या करेंगे, जो 14 से कम होते हैं वो प्रथम अर्धांश में होते हैं, और 14 से कितना कम, 10 कम, और 14 माइनस 10 कितना होगा, 4। 4 पे डी। ऐसे भी आया। हम नॉर्मली यही देखते हैं, आप डायरेक्ट लिख लो, जिस अर्धांश को विपरीत बोला है उसको विपरीत पढ़ लो, जिसका सीधा बोला है उसको सीधा पढ़ लो। जैसे मैंने क्या पढ़ा, मैंने पढ़ा पहले अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 17वां अक्षर क्या होगा, तो मैंने पढ़ा दाएं से भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब देखिए ये 15 नहीं पढ़ूंगा क्योंकि प्रथम अर्धांश विपरीत लिखा है, मतलब ए से पढ़ूंगा 15 16, कितना कौन सा पढ़ेंगे, देखो 14 के बाद 15 16 17। ठीक है, यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि क्या पढ़ते हैं हम, इस तरीके से विपरीत क्रम में पढ़ते हैं। सॉरी 13 तक इधर आ गए, देखिए 26 से लेके 13 तक, 14 15 16 17, डी हमारा आंसर होगा। ठीक इसी तरीके से यदि आपसे बोला जाए कि दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों अर्धांश को, यदि दोनों अर्धांश को विपरीत लिखा है तो दाएं से छोड़िए, चलिए बाएं से निकालिए, बाएं से 17वां अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों बाएं से मतलब सीधे साइड से 17वां अक्षर Q आता, Q17, क्वीन 17 साल की, हम यही याद करते हैं।
तो भैया पहले बाएं साइड से 17वां अक्षर निकालते तो हमें Q आता, पर इसको हमने विपरीत लिखा है। हम कहेंगे 13 तक हमारे पास यही है, 13 के बाद 14, क्योंकि विपरीत लिखा है। अब n की जगह हम z को पढ़ेंगे क्योंकि दूसरे अर्धांश को विपरीत लिखा है, और z की जगह हम n को पढ़ेंगे। तो 13 तक वहाँ हो गए, 14, 15, 16, 17, यानी कि आंसर हमारा क्या होगा भाई, यहाँ से देखिए बात समझ, दूसरे दोनों अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा है। तो देखिए पहले को तो कुछ भी लिखा हो, 13 तो हमें पढ़ना है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, बाएं से 17वां दूसरे अर्धांश में आता है, 17वां नंबर दूसरे में आता है, तो दूसरे में पढ़ेंगे 17वां, पर दूसरे को उल्टा लिखा है, 13, 14, 15, 16, 17, यानी कि W हमारा आंसर होगा। सीधा हम क्या करते हैं, 13 से जितने अधिक वो हमारा आंसर होता है, क्योंकि 13 से जितने अधिक वो दूसरे अर्धांश में होंगे, ठीक है। तो 13 से जितने अधिक वो कौन से अर्धांश में होंगे, दूसरे अर्धांश में होंगे। तो हम क्या करते हैं, 17 पढ़ते हैं, तो 13 इधर हो गए, 14, 15, 16, 17, आंसर हमारा क्या आता है, W आता है, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं अर्धांश वाले क्वेश्चन। आप इस तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन नहीं आता, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। एक लास्ट क्वेश्चन जो इस तरीके के अंग्रेजी वर्णमाला से बनता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 20वें और दाएं से 20वें अक्षर के मध्य का अक्षर निकालना। अब बीच वाला अक्षर निकालना है, बाएं से 20वें और दाएं से 20वें। दोस्तों बाएं से 20वां अक्षर क्या होगा आपका, T होगा, और दाएं से 20वां अक्षर क्या होगा, G होगा, ठीक है। यानी कि 7वें अक्षर और 20वें अक्षर के मध्य का अक्षर आपको निकालना है, ठीक है। तो दोस्तों क्या होगा, देखिए G और T के मध्य का अक्षर निकालना है। देखिए बाएं से 20वें और दाएं से 20वें के मध्य, ये आपका क्वेश्चन है। यानी कि बाएं से 20वां क्या होता है भाई, T होता है, और दाएं से 20वां क्या होता है, G होता है। G और T के मध्य निकालना है। तो इनके बीच देखो कितने अल्फ़ाबेट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यानी कि इनके बीच कितने अल्फ़ाबेट है, 12 अल्फ़ाबेट है। यानी कि 6 इस साइड, 6 इस साइड। तो बीच निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। यानी कि G और T के मध्य कोई भी अक्षर नहीं होगा, क्योंकि देखिए इस तरीके से करते हैं, बाएं से 20वां क्या हो गया आपका T, और दाएं से 20वां G कितने नंबर पे 7, T कितने नंबर पे 20। दोनों देखिए मध्य निकालना है, दोनों को जोड़ा कितना आया 27। मध्य का निकालना है, क्या इसमें 2 का भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, इसलिए इसके मध्य का अक्षर नहीं निकाल सकते। बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां और दाएं से 8वां अक्षर के मध्य, बाएं से 7वां और दाएं से 8वें अक्षर के मध्य का अक्षर। तो बाएं से 7वां G और दाएं से 8वां, तो 27 - 8 करके निकालते तो कितना आता, 19, यानी कि S। तो 19 और 7 के मध्य, तो 19 + 7 किए कितने आए, 26 मतलब 2 का भाग चला जाएगा, 2 का भाग चला जाएगा, यानी कि 13, यानी कि M। यानी कि बाएं से 7वें मतलब G और दाएं से 8वें यानी कि S, ठीक है। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, G और S के मध्य अक्षर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब 6 अक्षर, 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि ये, और 1, 2, 3, 4, 5 फिर भी आ रहा है M, तो आपका M आंसर आता। हम डायरेक्ट करते हैं 7वां और 19वें के मध्य, तो दोनों को जोड़ देते हैं। सम संख्या है तो भाग चला जाएगा, बीच का अक्षर निकल आएगा। सम संख्या नहीं है, भाग नहीं जाएगा, बीच का अक्षर नहीं निकलेगा। बात समझ गए। तो ये है अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर ज्ञात करना, ठीक है। ये आप अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ क्वेश्चन होते हैं। बाकी हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को माय स्मार्ट गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।